साल 2014 के बाद से भारत में भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और साथ साथ सनातन हिंदुत्व की बात बहुत होने लगी है। लोग मंदिरों में भी बहुत जाने लगे हैं। युवा भी आजकल खूब मंदिरों में जाते हैं, बड़ी तादाद में जाते हैं। काशी विश्वनाथ का रिनोवेशन हुआ, उसके बाद हमने देखा अयोध्या में एक भव्य और दिव्य मंदिर बना। और आज हम मुंबई में हैं और मुंबई में एक विशेष प्रयोजन से हैं। यहाँ पर मुंबई में पीरामल वैकुंठ धाम एक सोसाइटी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्कॉन मंदिर यहाँ पर उसकी स्थापना हुई है और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये जो पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। पहली बात ये कि ये भाव और भावना क्या है कि इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में और इतना बड़ा और इस्कॉन का मंदिर एक ऐसी जगह है जिधर हमें लगा कि आपको कुछ शांति मिलेगी, आपको प्रेम सद्भाव बढ़ेगा लोगों के बीच में। इसीलिए ये मंदिर की हमने स्थापना करने की इच्छा प्रकट की। उस समय फिर हमने इस्कॉन जो हमारा परिवार है वो कई सालों से इस्कॉन के साथ जुड़ा है और इस्कॉन कुछ 800 मंदिर विश्व भर में चला रही है। तो हमने इस्कॉन से बात किया कि वो ये मंदिर हम लोग जो बना लेंगे फिर उसको कैसे वो आगे चला लें। तो यहाँ मंदिर ही नहीं बट यहाँ यह भी होगा कि सीख भी होगी। सीख जो भगवत गीता की है, पुराणों की है, रामायण महाभारत, ये सभी की सीख भी होगी। क्योंकि लोगों को फिर मालूम पड़ेगा कि कैसे जीवन में आप सुख से कटा सकते हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं तो उसमें बड़ा फोकस जो है रहता है कि भाई लोग जिनके पास पैसा है वो देखते हैं स्विमिंग पूल है कि नहीं है, क्लब है कि नहीं है। मंदिर वो एक छोटी सी जगह हो जहाँ लोग जाके सिर्फ शीश नवा लें, उतना भर भाव होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा जो मंदिर है, क्या उसके पीछे भाव ये भी है कि अब लोग ज़्यादा मंदिर जाने लगे हैं, लोगों को ज़्यादा जो है संस्कृति से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से और अपनी मूल जो जड़ें हैं उनकी प्रति लोगों का ज़्यादा लगाव है? क्या ये भी भाव रहा? देखिए, आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने उतार और चढ़ाव नहीं देखा। चाहे वो सबसे बड़ा आदमी हो, चाहे सबसे अमीर हो, चाहे सबसे आम आदमी हो, सभी के जीवन में होता है। अच्छे समय भी आते हैं, खराब समय भी आते हैं। उसी समय जो अगर आध्यात्मिक अगर कोई को ज्ञान मिले और कोई मंदिर में जाए या और कोई भी रिलीजियस जगह में जाए, उनको कुछ ना कुछ शांति मिलती है। इसीलिए हमने किया है। लेकिन ये भी बात सच है कि आजकल मंदिर में जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। आप काशी के हो, मैं देख रहा था नंबर, काशी के पहले साल में 1 करोड़ पिलग्रिम्स वहाँ जाते थे, अब बोलते हैं 8.5 करोड़ जा रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या में मैं अभी गया था, मेरा ये सौभाग्य था कि 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जब मैं वहाँ था, वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में वेटिकन से ज़्यादा लोग जाएंगे। 7 तो बड़ी 5 स्टार होटल खुल रही है। तब ये तो सब यही दिखा रहा है कि लोगों को इसमें अभी बहुत इंटरेस्ट है। तो ये खुशी की बात है। पहले आप अगर मंदिर इस तरह से करते तो लोग कहते एक बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन मंदिर बना रहा है, ये क्या है कि ये तो कम्युनल चीज़ है। तो आप जो रियल सेकुलरिज्म कहते हैं उसके मायने क्या? तो रियल सेकुलरिज्म यही है कि अगर आप गीता में तो बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, जैसे कई नदियाँ आती हैं, अलग अलग नदियाँ जाके एक दरिया में जाती है। आप जिस भी तरह आपको आना है मेरे पास आओ और मैं आपको सुख शांति दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं ईसाई भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, तब भी मैं मेरा धर्म पा के, अगर आपको लगता है कि भगवान आपको मिलेंगे उस तरफ से, तो भगवान आपके लिए है। तो इससे ज़्यादा सेक्युलर और किधर हो सकता है? मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो इसमें ऐसा ही। और जो भी बोलते हैं इसमें कि कैसे मेरे को डिवोटी का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं गीता में भगवान, वो डिवोटी तो कोई भी हो सकता है। वो नहीं बोलते हैं कि आप तिलक लगाओ, आप रोज़ मंदिर में जाओ, आप किधर भी जाओ। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के
कारण जो है वो ज़्यादा झुकाव बढ़ा? क्या आपको जैसे आप बोलते पहले कोई बोल नहीं सकता था, जैसे आज अपने कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि कोई अगर मैं ऐसे कपड़े भी पहनता तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा लेते थे, लेकिन अब तो बढ़ रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री ने खुद अपना एग्जाम्पल देके बताया है कि वो सबसे ज़्यादा सेक्युलर है। आप जब देखिए, जब वो देखते हैं कि वो जब राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, वो थोड़ी देखते हैं कि आपका क्या धर्म है, सभी लोग को दे रहे हैं। भारत अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब कह रहे हैं कि बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक तरफ सनातन बढ़ रहा है, एक तरफ जो है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। क्या इसके बीच कोई सामंजस्य देखते हैं क्या? भारत तीसरी, ऐसा लगता है कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत लोग पिछड़े हैं जिनके यहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ है। अगर आप देखें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हालत बहुत ख़राब है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे ऑल्सो बेसिक नीड्स में हो। क्या ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो बात आई और क्या ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी, क्या इसमें आपको लगता है मोदी सरकार की नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं? बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार ने ही आइडेंटिफाई किया था कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं थे। उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया कि लोगों को उधर काम करना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 100 साल से भी ज़्यादा ऐसे पिछड़े हैं, वो पिछड़े ही रहते। और मोदी सरकार की आर्थिक नीति, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, आप व्यवसायी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इस नीतियों के कारण देश का नुकसान भी हुआ, ये भी लोग कहते हैं। आज सबसे विश्व में सबसे बड़ी जो सभी बड़ी इकोनॉमीज़ में भारत का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। कोविड में सभी लोग इतना ख़राब कर रहे थे, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम स्ट्रॉन्ग रही है। लोगों को पहली बार इतना जनधन, ये जो जैम है, चाहे वो जनधन अकाउंट्स है, आधार है, मोबाइल है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ये तो सबको दिखता है। ये बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन आप ये ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर।